हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर, जहां हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी को। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑर्डर 5 को देखा था, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 8 तक हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए बाकी के रूल्स को भी हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं। रूल नंबर 9 कहता है डिलीवरी और ट्रांसमिशन ऑफ समन्स बाय कोर्ट, यानी कि समन को डिलीवर करने के इसमें 5 तरीके बताए गए हैं। वो 5 तरीके हैं। पहला, कोर्ट के प्रोसेस सर्वर के थ्रू। दूसरा, रजिस्टर्ड पोस्ट एड से। तीसरा, कोरियर सर्विस से, जो कि हाई कोर्ट ने अप्रूव किया हो। चौथा, फैक्स, ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू भी समन को डिलीवर किया जा सकता है। और पांचवा, कोर्ट की वेबसाइट पर भी अगर अपलोड कर दिया जाए तो माना जाएगा कि समन जो है वो डिलीवर हो चुका है। ये सब चीजें एक साथ भी की जा सकती है। नेक्स्ट है रूल नंबर 10, जो कि रिलेटेड है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन। बकायदा समन सील्ड और साइन होना जरूरी है। रूल नंबर 11 रिलेटेड है सर्विस ऑन सेवरल डिपेंडेंट, यानी कि अगर एक से अधिक डिपेंडेंट है तो सभी को समन्स दिए जाएंगे। रूल नंबर 12 कहता है कि अगर डिपेंडेंट अवेलेबल नहीं है तो उसके एजेंट को समन दे दिया जाए। रूल नंबर 13 रिलेटेड है बिजनेस के मैनेजर से, यानी कि जो भी डिपेंडेंट है और उसका बिजनेस है और उसका मैनेजर भी है तो मैनेजर को सर्व कर दो अगर डिपेंडेंट अवेलेबल नहीं है तो। रूल नंबर 14 कहता है सर्विस ऑन एजेंट इंचार्ज इंस्टीट्यूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंचार्ज अगर कोई एजेंट है तो उसे समन जो है वो सर्व कर देना चाहिए। रूल नंबर 15 रिलेटेड है सर्विस ऑन एडल्ट मेंबर से, यानी कि अगर डिपेंडेंट घर पे अवेलेबल ना हो तो घर के किसी भी बड़े मेंबर को, जो कि समझदार व्यक्ति हो, उसे समन दे दिया जाए। याद रखें, इसमें सर्वेंट को इंक्लूड नहीं किया गया है। एडल्ट मेंबर का मतलब यहाँ पर एडल्ट फीमेल मेंबर से भी है। किसी को भी समन यहाँ पर दिया जा सकता है एक्सेप्ट सर्वेंट। रूल नंबर 16 रिलेटेड है पर्सन सर्व्ड टू साइन एक्नॉलेजमेंट, यानी कि जिसको समन दिया गया है वो समन के पीछे साइन करेगा, इट मींस एंडोर्स करेगा। अगर साइन करने से मना करता है तो इसका रीजन लिखना जरूरी है। नेक्स्ट है रूल नंबर 17, जो कि रिलेटेड है एफिक्सिंग के रूल से। अगर डिपेंडेंट नहीं मिलता है या समन को लेने से मना कर देता है तो जो सर्विंग ऑफिसर होंगे वो घर के बाहर यानी कि दरवाजे पर समन को चिपका देंगे। प्लस 2 विटनेसेस की यहाँ पर गवाही चाहिए, यानी कि उनका साइन चाहिए। उनके प्रेजेंस में ये समन जो है वो चिपकाया जाएगा। बकायदा इसका रिपोर्ट जो है वो डिटेल के साथ लिखकर तैयार होगा। इसमें लिखा जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। रूल नंबर 18 एंड 19 रिलेटेड है रिपोर्ट और चेकिंग से। सर्विंग ऑफिसर को लिखना होगा कि किस डेट को, किस टाइम को सर्विस किया गया है, कैसे किया गया है। अगर जज को शक लगता है तो वो ऑफिसर को बुलाकर क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, जो कि रूल 19 का पार्ट है। रूल नंबर 20 रिलेटेड है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस से, यानी कि अगर डिपेंडेंट जानबूझ के बच रहा हो और नॉर्मल सर्विस ना हो पाए तो कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि समन को उसके घर पे चिपका दिया जाए या न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया जाए। एक बार पेपर में अगर समन प्रिंट हो गया तो मान लिया जाएगा कि सर्विस हो चुका है, यानी कि डिपेंडेंट को समन मिल चुका है। चाहे वो देखे या ना देखे, इससे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आता है रूल नंबर 28, लेकिन ये अब ऑमिट हो गया है तो इसको पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 21 टू रूल नंबर 30। ये स्पेशल केसेस से रिलेटेड है। इससे ज्यादा सवाल तो नहीं आते, लेकिन कुछ कुछ खास ऐसे रूल हैं जो आपको बस वन लाइनर के फॉर्म में याद रखना जरूरी है। स्पेशल केसेस में जैसे कि मान लीजिए डिपेंडेंट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो वहां की कोर्ट को समन भेज दिया जाएगा, जो कि रूल नंबर 21 में लिखा गया है। रूल नंबर 24 कहता है कि अगर डिपेंडेंट जेल में है तो जेलर को समन भेज दिया जाए। रूल नंबर 25 और 26 कहता है कि अगर विदेश में डिपेंडेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू समन को भेज दिया जाए। रूल नंबर 27 कहता है कि अगर डिपेंडेंट पब्लिक सर्वेंट है तो जो भी उसके हेड होंगे डिपार्टमेंट में उनको समन दे दिया जाए। रूल नंबर 28 कहता है कि अगर डिपेंडेंट फौजी है तो उसके कमांडिंग ऑफिसर को समन दे दिया जाए। और लास्ट रूल नंबर 30 कहता है कि कभी कभी समन्स की जगह लेटर भी चला जाता है, तो मान लिया जाता है कि समन इशू कर दिया गया है, सर्व हो चुका है। 45 का मतलब ही है नेचुरल जस्टिस। बिना बताए किसी के खिलाफ फैसला नहीं हो सकता, इसलिए सर्विस प्रूफ सबसे जरूरी होता है। तो ये था ऑर्डर नंबर 5 ऑफ सीपीसी, जो कि रिलेटेड था इश्यू ऑफ समन से। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट अराइज होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो
प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. Press the bell icon for the latest videos and the updates, and also join the Telegram group via link given in the description box. Okay? So thank you. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में.